के रूप में ये बिहार में इनका ये चल रहा है, दुर्गति कर रहा है। जनता के साथ इनकी दुर्गति चल रही है। स्कीम वर्कर हों या जितने भी रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया, इन सब लोगों के साथ जो इनका व्यवहार है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। भाकपा माले नीतीश कुमार के इस रवैया का खिलाफ करेगा और गरीबों के गांव में जहां नली नहीं बना है, वो नली को बनवा, जब तक नहीं बनेगा हम लोग आईना दिखाएंगे। और ये हम लोग डीएम से भी मांग करते हैं कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर नाली गली नहीं बना है, जैसे नटटोली है, आपका वलीदाद नटटोली है, उसके बाद कोनिका है, रामापुर है, आपको सकरी चौकी है, सकरी मुसहरी है। ऐसे कई ऐसे गांव हैं जहां दलितों का टोला है, जहां पर नली का निर्माण नहीं हुआ है, गली का निर्माण नहीं हुआ है। और जहां नीतीश कुमार आ रहे हैं, केवल एक जगह गांव में चमका देने से वो पूरे जिला का विकास संभव नहीं होगा। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, और अस्पताल में आयुष डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। रेफरल अस्पताल में, सदर अस्पताल में आपका आयुष डॉक्टर के बलबूते चल रहा है। यहाँ के सीएस जो है केवल बैठ करके और राजनीति करता है, और वहाँ यहाँ कोई काम करने का काम नहीं करता है। जो मुख्य जो डॉक्टर हैं, एनेस्थेसिया के जो डॉक्टर हैं, जो ऑपरेशन नहीं होता है तब उनको छुट्टी दे दिया जाता है, उनको काम में नहीं लगाया जाता है, और यहाँ आयुष डॉक्टर को काम में लगाया जाता है। इस मामले में जो डॉक्टर सीएस है, ये सीएस पूरे माहौल को बिगाड़े हुए है, अस्पताल के माहौल को बिगाड़े हुए है। और मैं समझता हूं कि यहाँ के सीएस पर कार्रवाई होना चाहिए, और अस्पताल को दुरुस्त करने के लिए हम लोग मांग करते हैं। अभी भी वहाँ बेलखरा में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल की ज़मीन का जिस तरह से इंक्रोचमेंट हो रहा है, और अस्पताल बना है, हम लोगों के अनुशंसा के बाद अस्पताल बना है, तो उस अस्पताल निर्माण करने के बाद बाउंड्री नहीं बनने से वो अस्पताल का सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है वहाँ पर। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो ये कम से कम अस्पताल के चार दीवारी तो बनवा दें। संदेश देना चाहते हैं जगदेव जी के विचार पे? जगदेव और विचारधारा लागू हो देश में, शोषित पीड़ित का सरकार बने केंद्र में। सर, जगदेव जी का सपना आज भी अधूरा है सर। अधूरा कैसे है? हामी नगर पुल की मांग करते थे। हामी नगर, यहाँ कुर्थाम में कितना पुल बन गया है, पहले कोई मांग करता था क्या? सोने पुल बन गया, हामी नगर बनेगा, वही बनेगा। कुर्थाम में कितना विकास हुआ पता है आपको? पता है ना। जगदेव बाबू स्थान लागू हो गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए, जगदेव बाबू स्थान लागू हो गया। तो जगदेव जी के विचार पूरी तरह से, हाँ, आखिर क्यों नहीं हो रहा है सर देश में विचार? इसलिए केंद्र में सरकार नहीं बन रही है पिछड़ों की। जब तक पिछड़ों की सरकार नहीं बनेगी, नहीं लागू होगा। चलिए, धन्यवाद। अरे जगदेव बाबू शोषित, वंचित, पीड़ित के नेता थे, और ये जमात के नेता थे, जात के नेता नहीं थे। ये 90% लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए। आज हम लोग उनके याद में चाहे जयंती हो या पुण्यतिथि हो, दोनों मनाते हैं। और जो विचार उन्होंने दिया, उस विचार पर हम लोग, हमारे जो 90% लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हम लोग उस पर चलने का काम करते हैं। जगदेव प्रसाद जी की आज जयंती है, 103वीं जयंती है। इस मौके पर आज जो ऐतिहासिक धरोहर है कुर्था, यहाँ हर वर्ष मेला लगता है। आज भी मेला का उद्घाटन किया गया है। पहले उन सभी जगदेव वासियों को जो जगदेव प्रसाद की विचारधारा पे काम करते हैं, मैं सभी को पहले बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जगदेव प्रसाद के गए हुए कई साल हो गए, परंतु उनके विचारों को अभी तक हम जैसे युवाओं के बीच लाने वाले हर एक आज कुर्था में उनके यादों को हर साल मेला के माध्यम से लोगों के बीच में रखने वाले, इसके लिए धरोहर को बचाने के लिए सभी को बधाई कहेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जगदेव प्रसाद की धरती कुर्था है।
यहाँ के लोग आज भी उनके लिए इतने साल चले गए वो, लेकिन आज भी उनके याद में यहाँ के लोगों की मुंह से आज भी उनका नाम है। बिहार भारत के लेनिन कहे जाने वाले, हम उनके मार्गदर्शन पे चलते, उनके विचारधारों पे चलते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि ये जगदेव प्रसाद की 103वीं जयंती के मौके पर हम सरकार से, भारत सरकार से, साथ अपने बिहार सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे भारत पुरुष को जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक नई दिशा, शोषित वंचित वर्गों को आवाज दी, उन सभी के लिए उन्हें भारत रत्न देने की मांग करते हैं। आज इस धरती पे उनका बेटा उत्तम कुशवाहा ये मांग करता है कि उन्हें भारत रत्न मिले, ताकि उनकी धरोहर को पूरे विश्व जाने। ऐसे भी उनकी धरोहर को पूरा भारत जानता है, उन पर राजनीति करता है, उनके विचारों पर राजनीति करता है। हम सभी उनके अनुयायी हैं। अगर उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपने सरकार से जरूर मांग करूंगा